अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई मैंने आपको डे 21 पे अपडेट दी थी, उसके बाद अपडेट देना भूल गया था, तो 4 दिन में फिर गायब हो गया। तो आज डे 25 की अपडेट है हमारी। और माशाल्लाह माशाल्लाह चूज़ा देखें आप, बेहतरीन टेम्परेचर पे खड़ा है हमारा। और अभी हमारे पास वही रोज़े के बाद नमी का मसला होता है, और नमी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी। और इसके बाद जो है हमारा चूज़ा, आपने पूछा था डे 21 पे वज़न क्या आया था, तो वज़न हमारा माशाल्लाह से 1 किलो हमने टारगेट जो था हमारा वो हमने अपना अचीव किया था। और जो दूसरी बात आप लोग पूछ रहे थे हमारे वेट क्या हम लोग कंट्रोल शेड में रिसीव करते हैं हर वीक पे, तो हमारा पहले हफ्ते का वेट होता है बेसिकली। पहले हफ्ते में जो हमें गेन करना होता है वेट, वो हमें चाहिए होता है कम से कम 200 ग्राम। और दूसरे हफ्ते में हमारा टारगेट होता है 500 ग्राम का। तो माशाल्लाह पहले हफ्ते में हमने 210 ग्राम ग्रैब किया, दूसरे हफ्ते में हमने 510 ग्राम। हमेशा हमारा 10 ग्राम माशाल्लाह इस बार ऊपर ही गया है, क्योंकि इस बार हमने मेडिसिन पे बहुत ख्याल रखा था। और हमने इस बार लीवर का टारगेट रखा था। लीवर माशाल्लाह से हमारा इस बार ओके रहा, इसी वजह से हमारा वज़न बेहतरीन आया। और तीसरे हफ्ते में हमारा 1 किलो आया। और अभी हमारा चौथे हफ्ते का भी मिड चल रहा है, और हमारे पास 1400, 1500, 1600 ग्राम की भी, और कुछ मुर्गियाँ तो 1650 ग्राम पे भी खड़ी हैं। मगर हमारा एवरेज टारगेट है 1800 ग्राम हमें चौथे हफ्ते पे चाहिए। और जो हमें टारगेट चाहिए हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और जो फीड हमारी बेसिकली पहले हफ्ते में 0 फीड चली थी स्टार्टर। और जो दूसरे हफ्ते में फीड चली थी हमारी वो थी ग्रोवर हमारी B1 के नाम से आती है मास्टर की। और वो ग्रोवर हमारी 8-9 दिन से लेके 15-16 दिन तक चली। फिर 16 दिन से हमारी B2 स्टार्ट हुई थी फिनिशर। और जो फिनिशर है हमारी वो हमारी चली थी 15-16 दिन से 22-21 दिन तक। और अभी हमारा जो 3-4 दिन से चल रही है B9, ये हमारी कंट्रोल शेड की स्पेशल फीड होती है मास्टर वालों की। और उसका माशाल्लाह से रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। बस उसका एक नुकसानदेह होता है, हमारे वेट कुछ ज़्यादा ग्रैब करता है हमारा चिक्स। और मगर हमें लंगड़ेपन का सामना होता है। लंगड़ापन मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके, हमें लंगड़ेपन के हमारे जो चिक्स निकलते हैं, और ये हमारे हर शेड में निकलना लाजमी है, क्योंकि हमें वेट का भी टारगेट पूरा करना होता है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं चूज़े कितने बेहतरीन हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे थोड़ा सा इसका भी सामना होता है। और पंखे का जो लोग पूछ रहे थे, अभी हमारे रोज़े के बाद नमी कम होती है, तो हमारे 2 पंखे चल रहे हैं फ़िलहाल डे 25 पे। और रात को हमारे 3-4 भी लग जाते हैं, और सहरी के टाइम तक 5 भी चल जाते हैं। और जो हमारे डे टाइम का टाइम होता है उसमें हमारे पंखे 4-5 चल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग अपनी ये वेंट्स जो हैं वो बंद कर देते हैं। और जो पीछे पैट साइड का एरिया है वो उसमें हमारा मसनूई नमी चला रहे होते हैं दिन में, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है। आपको पता है टेम्परेचर आजकल दिन में हाई होता है, अजीब सा टेम्परेचर चल रहा होता है। तो हम लोग अंदर नमी के लिए पैट साइड का एरिया ऑन करते हैं, और हम अपनी मसनूई नमी कर रहे होते हैं। और बाहर की हवा वेंट जो होती हैं उनको सबको बंद कर लेते हैं। और हमारे पंखे 3 से 4 चल रहे होते हैं। और जो लंगड़े की बारी है, तो लंगड़े माशाल्लाह से मैं आपको दिखाऊं, लंगड़े भी हमारे पास अगर लंगड़े ना आए तो हमें बहुत मज़ा आए, मगर ये काम का हिस्सा है और लंगड़े ज़रूर आते हैं। ये हमारी मुर्गियाँ हैं लंगड़े में, इस तरह के से हमारी लंगड़ापन भी आता है। ये हमारा बेसिकली हॉस्पिटल होता है, जो हमारी सारी मुर्गियों की कैचिंग होती है। हमारे लड़के चक्कर लगाते हैं, उनमें से ये लंगड़ापन भी निकलता है, उसको अलग करते हैं। और दवाई के बारे में जो बात है, इस बार हमने जो दवाई इस्तेमाल की है, तो अभी हमारा जेटी बार का कोर्स लाइजोवेट का ख़त्म हुआ था। शुरू में हमने एंटीबायोटिक मल्टीविटामिन चलाए थे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया है। और जो हमने फिर लाइजोवेट का तीसरे हफ्ते में कोर्स किया था, और जेटी बार का, तो जेटी बार हमारी 2-3 दिन बाद ख़त्म हो गई थी, और उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो हमने दोबारा मंगाई थी। और जेटी बार का कोर्स करने के बाद फिर हमने थोड़ा इकोलाई का मसला दोबारा आ रहा था, तो उसके लिए हमने ब्लीच चलाया था, और ब्लीच से भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा असर पड़ा है। फिर हमने कल जो इसकी डॉक्सी का कोर्स कराया था, और माशाल्लाह से डॉक्सी के बाद थोड़ी सी मोटालिटी आई, और वो हमने रिकवर कर ली। और अब आप देख सकते हैं चूज़ों कितने एक्टिव हो गए हैं। और डॉक्सी का एक फ़ायदा ये है, हमारे चूज़ों में लाली आती है, वो लाली जो प्रॉपर आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ये जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी। और फ़ीड के बारे में जो पूछ रहे थे, फ़ीड जो हमारी पर डे की अभी कंजप्शन चल रही है, फ़ीड हमारी चल रही है कम से कम अभी 38 बोरी 12 घंटे पे। और 12 घंटे पे 38 बोरी, तो मैक्सिमम हमारी 76 बोरी की कंजप्शन पर डे की चल रही है बोरियों की और फ़ीड की।
दूसरी बात तो हमारे गले में रेशे का मसला था, खरकुर का मसला था, उसको हमने डे 15 से डे 21 में हमने इसको ब्रोमो का जेल है मेंथॉल और उसमें बाकी भी एंटीबायोटिक्स हैं तो उससे हल किया। तो माशाल्लाह से हमारा खरकुर का जो मसला था वो भी माशाल्लाह से क्लियर हो गया और अब माशाल्लाह हमारा चूज़ा बेहतरीन है, अपने अपडेट पे है। बाकी जो आपको अपडेट होती है कंट्रोलर भी आज हमने उस्ताद से सीखा है चलाना, तो मैं आपको उसकी भी अपडेट देता हूँ। और रैकिंग की जहाँ से बात है तो रैकिंग भी हमारी माशाल्लाह से 15-16 दिन के बाद शुरू हो गई थी और माशाल्लाह रैकिंग की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास नमी हद से ज़्यादा हो नहीं रही है, ज़्यादा हमारे पास नमी का मसला चला है। तो हमारा बुरादा भी माशाल्लाह से देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है और इसी चीज़ को देखा जाता है टेम्परेचर और ये बुरादे को कि हमारी मुर्गी किस तरह रह रही है। और बीट के बारे में मैंने बताया, इसकी थोड़ी सी लूज़ ड्रॉपिंग हो रही थी तो माशाल्लाह से वो भी अभी बेहतरीन है हमारे लाइजो जेटिबार के बाद, क्योंकि हमारा लीवर ओके हुआ था तो हमारा लूज़ ड्रॉपिंग भी बेहतरीन अपनी कंट्रोल में है। और माशाल्लाह बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमारे क्लोज़अप करके दिखाऊँ आपको तो चूज़े को देखें आप, बिल्कुल ये ज़्यादा मुँह नहीं खोला, ये अपने आप को अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल करता है अपनी चोंच खोल के। अगर ये चूज़ा ज़्यादा मुंह खोले ज़्यादा करे तो ये अपने अंदर बीमारियाँ इंटेक करता है, मगर ये जो है F01 है ना जी, ये F01 F12 तक, ये जो F12 तक जो है ना ये पंखे स्टेज पे चलेंगे आपके जी। तो ये F21 F32 तो ये इसमें चलेंगे आपके टेमर पे पंखे जी, ठीक है। CO1 CO2 मतलब ये दो पेटों की मोटर होंगी, जो बैक साइड पे पैड साइड है हमारा उसकी मोटर का है। हाँ तो H01 मतलब H01 का मतलब ये हीटर का जो एक हमारी स्टेज होगी हीटर की, समझ गया, टेम्परेचर पे जब चूल्हा आता है। हाँ C21 C22 ठीक है। ये जो है ना ये पंखे ये जो है ना टेमर पे हमारे पैड चलेंगे ये दोनों, ठीक है। पैड साइड की मोटरों की मोटर का ऑप्शन है। हाँ सही है। ये आगे जो है ना ये हमारा किसी काम के नहीं है, ये लाइटें हैं और वो ये चीज़ें। हाँ वो तो हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं। हम ये ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हमने कहाँ पे रखनी है, किस तरह ऊपर जाएगी, कितनी ऊपर जानी चाहिए, लो पे नीचे ऊपर के। हाँ तो बाकी ये चीज़ें नमी का मामला। हाँ बाकी ये F1 से ये शुरू होता है, ये 2 3 4 5 6 जहाँ पे आप टेम्परेचर सेट करोगे आपके जिन पंखों का हमें टेम्परेचर सेट करना तो हम अपना मैनुअली करते हैं। मैनुअली फिर वो ऑटोमेटिक अंदर चलता है, वो चलता रहेगा, ये होता है इसका। तो ये पैरामीटर सेटअप जो है ये इस पे आप जो कैलिब्रेशन करते हैं अंदर के टेम्परेचर की जो आपके डिजिटल लगे होते हैं तो इसमें कैलिब्रेशन करके तो आप ये पैरामीटर सेटअप पे जाके आप F1 का हमारा अंदर का टेम्परेचर एक सेंसर पे कितना चल रहा है, 2 नंबर सेंसर पे कितना चल रहा है, तो ये वो जाके सेटिंग करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। ये तीसरा सेंसर हमारा नहीं लगा हुआ, चौथा सेंसर भी नहीं लगा हुआ, ये ह्यूमिडिटी है हमारी, ये चीज़ें होती हैं, इसकी सेटिंग है पूरी है। चलो ये अभी हमारे बेसिकली अभी चल रहे हैं 2 पंखे और ये अभी हमने अपने सुपरवाइज़र शाहजहाँ भाई से पूछा इसका मैनुअली सेटअप और मैंने आपको भी दिखाया और जो बारीकियाँ थी वो सब कुछ बताई। और कल के ब्लॉग में मैंने आपको हमारा जो नया शेड है जो ऑटोमेटिक है वो वाला जो भी हमारा नया शेड बना है, लाइट चली गई, हाँ लाइट आ गई, वो जनरेटर ऑफ हो रहा होगा तो वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सेटअप लगा हुआ है, वो मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया है। और ये हमारा मैनुअल सेटअप है 2 शेडों का, ये हमारा बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 शेड है ऊपर नीचे, और वो हमारा सिंगल शेड है, वो हमारा अभी नया ऑटोमेटिक बना है, वो शेड अलग है। उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया हुआ है कि उसकी पैड साइड की 2 साइडें हैं और बैक साइड पर हमारी दीवार है। इसकी जो पैड साइड की साइड है वो तीनों साइड से पैड साइड है, बैक साइड पर दीवार नहीं। तो ये हमारे दोनों डिफरेंट शेड बने हैं। ये हमारा मॉडर्न तरीके का जो शेड आजकल बन रहा है उसके मुताबिक बन रहा है, जो हमारे इंडोनेशिया और उस साइड पर जो हमारे फार्म आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे तैयार हो रहे हैं। तो हम ये हमारा लेटेस्ट बाहर की टेक्नोलॉजी पे फार्म बना है। और ये हमारा जो प्रीवियस जो पाकिस्तान में प्रीवियस कंट्रोल शेड का सेटअप है, ये उस तर्ज का हमारा शेड है जिसको हम मैनुअली, वो हमारा ऑटोमेटिक चलता है। यही है ना शाहजहाँ भाई। और दूसरी बात जो है हमारी वहाँ पे जो ये जो आपको काली काली वेंट दिख रही है हवा की, वो भी हमारी उसमें ऑटोमेटिक है। इसमें हमें मैनुअली ऊपर नीचे कितने 2 इंच 3 इंच हमें वेंट्स रखनी है, तो वो हम लोग उसमें ऑटोमेटिक अपने सेटअप में ही एंटर कर देते हैं। तो वो हमारी 30% 20% हमें कितनी खोलनी है, मगर इसमें हमें अपना मैनुअली करना होता है, वो हमारा ऑटोमेटिक है। तो ये था कल का रिव्यू जो मैंने आपको ऑटोमेटिक सेटअप का दिया। ये हमारा मैनुअल सेटअप का मैंने आपको बता दिया। बाकी जो अपडेट होती है वो तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई अब मैं नई शेड पे भी आ गया हूँ, सोचा आपको हाथ क्या इसका भी हाथ क्या दोनों टूर दे देता हूँ। तो अभी हमारे शाहजहाँ भाई यहाँ पहुँच गए हैं, सुपरवाइज़र जो है हमारे,
और ये अभी इसको सेट कर रहे हैं नए वाले पैनल को। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीन है और किस तरीके से अभी हमारे फ़ैन चल रहे हैं। शाहजहाँ भाई अभी आप फ़ैन के सेटअप को ऑप्शनल बना रहे हो ना? हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या अभी टेम्परेचर चल रहा है हमारा? हमारे अभी टेम्परेचर चल रहा है ये बेसिकली हमें स्क्रीन पे हमें सब कुछ टारगेट टेम्परेचर रखा हुआ है। इस टाइम हमारा 28.2 पे चल रहा है टेम्परेचर। अच्छा अच्छा, हमारे 2 पंखे वेंट्स में 2 पंखे बता रहे हैं ये। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है हमारी? ये कार्बन डाइऑक्साइड 1228 ppm। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ये हमारी नमी चल रही है। ये हमारी NH3 मतलब जो गैस बनती है अंदर शेड में, जो हमारी गैस का हमें मालूम हो जाता है तो ये हमारा ये हवा का प्रेशर चल रहा है 24.1 प्रेशर। राइट राइट राइट। और ये हमारे 30% वेंट खुले हुए हैं, 5% इलेंट वो पीछे पैड खुले हुए हैं। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हमारे ऑटोमेटिक वेंट्स की मोटरें लगी हैं। तो इसमें हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो ऑटोमेटिक इसको ऑपरेट करते हैं। हमारे 30% जो मैंने बताया तो खुली हुई है। और जो हमारा पेट साइड का एरिया है वो भी ऑटोमेटिक है। जो हमारा पुराना शेड है उसमें हमें तरपाल के ज़रिए ऊपर नीचे वेंट्स को करना पड़ता है, मगर इसमें जो है हमारा ऑटोमेटिक है। सब कुछ अंदर हमारी पल्लियाँ लगी हुई हैं, फाइबर के गेट लगे हुए हैं अंदर। मैं आपको वो भी जाके दिखाई देता हूँ अभी। तो उसमें हमारा कोई सिस्टम नहीं है, वो हमारा तरपालों से सेटअप होता है। यही है ना शाहजहाँ भाई? भाई शाहजहाँ भाई इसको क्या किस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हो? अभी मैं वो पीछे वाले पैड बंद कर रहा हूँ। चलो दोस्तों, हमारा नमी यहाँ पे प्रॉपर हो गई है और आज माशाल्लाह से नमी अच्छी है हवा में। तो अभी हम अपने पैड को भी बंद कर रहे हैं। बाकी हम आपको अभी पैड साइड का नए वाले शेड का दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी फाइबर की शीट लगी हुई है और वो किस तरह से ऑपरेट हो रही है। तो अभी हम शेड में जाके आपको बाकी अपडेट देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शाहजहाँ भाई ने हमारे कंट्रोलर को किस तरह कंट्रोल किया है। हमने आपको मैनुअल भी आपको ऑपरेट करना सिखाया और मैंने आपको दिखाया कि हमारा जो नया शेड बनाया है तो उसको भी हम लोग ऑटोमेटिक को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो इस बार हमारे पास ये जो शेड है इसमें हमारे पास मैनुअल कंट्रोलर भी है, मैनुअल शेड्स भी हैं और ऑटोमेटिक कंट्रोल शेड भी है हमारे पास, जो हमारा स्क्रीन से कंट्रोल होता है। तो अभी हमारी नमी कंट्रोल हो गई है, रात का टाइम है जो जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हमारा पेट साइड के एरिया बंद हो गया और आज के लिए दिए मुझे इजाज़त। ये थी मेरी आज तक की अपडेट। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।